Good morning students, welcome to your computer class. Beta, we have started our chapter number 7, AI, Artificial Intelligence. In previous lecture, we have read that what is the meaning of AI. Today we are going to do next topic, that is your computational thinking. What is the meaning of computational thinking? Computational means beta, it is a set of your problems. ये problems का एक set है and now how we can solve the problem according to computer. कंप्यूटर जैसे उसका आंसर दे सकता है, हमें उस वे में उसको थिंक करना है और उसका आंसर फाइंड आउट करना है. दैट इज योर कंप्यूटेशनल थिंकिंग. मीन्स एज अ कंप्यूटर वी हैव टू डू वर्क एंड एज आवर, जैसे हम ह्यूमंस भी वर्क करते हैं, थिंक करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर सोच के आंसर दे दे. दैट इज योर कंप्यूटेशनल thinking. For that, let's start from reading from our book, because so many examples are given into your book, and then it will be more clear to you that what is the meaning of computational thinking. Let's start reading from our book. Reading from our book. Computational thinking. It is a set of problem solving methods that involve expressing problems and their solution in ways that a computer could execute. मीन्स बेटा जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके. कंप्यूटेशनल क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स. जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेथड्स होते हैं उनका सेट दैट इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग प्रॉब्लम्स. जो एक्सप्रेस हम करते हैं बेटा वो भी इन्वॉल्व होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप उदास हो, आपने ऐसे मुंह लटका के बैठ गए हो, मम्मा या मैम तभी पूछ लेते हैं ना बेटा व्हाट हैपन, आर यू ओके. इन दिस वे जो भी हम एक्सप्रेस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, एक्सप्रेशन जो हम देते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होता है. देयर सोल्यूशन इन वेज दैट अ कंप्यूटर कुड एग्जीक्यूट. उनके सोल्यूशन ऐसे हों जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके, कंप्यूटर सोल्यूशन वो दे सके. लेट्स बिगिन विद द टीजर. मीन्स हम एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं. फर्स्ट वन, the trophy would not fit into the suitcase, it is too small. आप ये वर्ड, ये लाइन आप पढ़ो. What is the meaning? इसका मीनिंग क्या है अभी हम देखते हैं. Pause for a moment to make sure that you understand. I will again repeat this line. The trophy would not fit into the suitcase because it is too small. आंसर क्या है? What was too small? सबसे छोटा क्या है? यस, सूटकेस. सूटकेस बहुत छोटा है. उसमें व्हाट डज इट रेफर, जो यहाँ पे इट है वो क्या रेफर कर रहा है? यस, टेल मी. सूटकेस, नॉट द ट्रॉफी. ये क्या है? सूटकेस. ट्रॉफी रेफर नहीं कर रहा. हाउ डिड यू गेट द राइट आंसर? अब आपको राइट आंसर कैसे मिलेगा? ऑब्जर्व दैट देयर इज अ नथिंग इन द सेंटेंस इटसेल्फ दैट गिव्स अवे द आंसर. इसमें सेंटेंस में ऐसा खुद से कुछ नहीं है जो आपको राइट आंसर दे, बट यू हैव टू जज दैट स्टेटमेंट दैट व्हाट इज आंसर शुड बी देयर. लेट अस चेंज जस्ट द लास्ट वर्ड, स्मॉल टू बिग. अगर हम स्मॉल बिग में चेंज कर दें और कुछ नहीं. अब हम उसको लाइन को दोबारा पढ़ते हैं. The trophy would not fit into the suitcase because it is too big. What? The trophy would not fit into the suitcase. Trophy suitcase में fit नहीं होगी. Why? Because it is too big. Now, what was the answer? It refers trophy. यहाँ पे अब it क्या रेफर कर रहा है? ट्रॉफी को, नॉट द सूटकेस. बेटा देखो हमने जस्ट स्मॉल को बिग में चेंज किया और बिग को स्मॉल में, देन आंसर विल बी चेंज्ड. ये क्या है? एग्जाम्पल थिंकिंग का. जो हमने जस्ट थिंक किया है, हमने क्या सोचा है. हमारे पास सूटकेस भी नहीं है एंड नॉट अ ट्रॉफी. वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट थिंग. थिंकिंग इज एन इंटरनल मेंटल प्रोसेस दैट यूजेस इंफॉर्मेशन एज इनपुट एंड इंटीग्रेट्स द information with previous learned material resulting in new knowledge. बेटा थिंकिंग क्या होती है? इंटरनल मेंटल प्रोसेस. थिंकिंग मीन्स हमें दिखती तो नहीं है ना. वी आर जस्ट सेइंग प्लीज थिंक अबाउट इट, प्लीज थिंक अबाउट इट. मैम बार बार बोलते हैं, घर पे मम्मा पापा भी बोलते हैं दैट प्लीज थिंक अबाउट इट. देन वो क्या है? इंटरनल मेंटल प्रोसेस है जो क्या यूज करती है? इंफॉर्मेशन एज इनपुट एंड इंटीग्रेट्स द इंफॉर्मेशन विद प्रीवियस लर्न मटेरियल. मीन्स जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको इनपुट लेती है और उसको किससे
कंपेयर करती है जो भी आपका प्रीवियस लर्न मटेरियल है उसको न्यू नॉलेज में हमने कैसे डालना है। फॉर एग्जांपल टेस्ट, अगर एक बार आपके टेस्ट में कम मार्क्स आ गए हैं देन आप उसको क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन एज इनपुट क्या करते हो, आपको दोबारा से टेस्ट देना है और आपने प्रीवियस मटेरियल क्या लिया है कि आपको आपके मार्क्स कम आए हैं, वाई कम, क्यों कम आए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव नॉट रीड टू मच दैट जो आपको रिक्वायरमेंट है, आपने इंटरनल्स लर्न नहीं करें, आपने ओनली क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिया है, तो वो क्या आपके न्यू नॉलेज में आपको ऐड ऑन करना है, आपको इंटरनल्स भी करनी है। ओके, नाउ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज येट अनदर वे ऑफ थिंकिंग विच कंबाइंस द प्रीवियस मेंशन्ड वेज ऑफ थिंकिंग। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है बेटा, ये थिंकिंग का एक अनदर वे है जो क्या करता है, कंबाइन करता है, जोड़ता है प्रीवियस मेंशन्ड वे ऑफ थिंकिंग को फ्यूचर से, प्रेजेंट वे से, और फ्यूचर में उसको अप्लाई करता है। ओके, इट अलाउज अस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये हमें अलाउ करता है कि हम प्रॉब्लम को कितना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, वी कैन डू दैट थिंग एंड अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड डेवलप पॉसिबल सॉल्यूशंस, और उसके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और उनके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। Okay, we can then present these solutions in a way that a computer, a human or both can understand. अब हमने उसके जितने भी possible solutions हैं वो हमने क्या करने हैं, बनाने हैं, और वो ह्यूमन में बोथ, या तो ह्यूमन में और कंप्यूटर में और दोनों में भी, जो सब इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। नाउ 4 की टेक्निक्स टू कंप्यूटेशनल थिंकिंग। बेटा अब ये 4 जो की टेक्निक्स हैं ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन इज डीकम्पोजिशन, breaking down a complex problem or system into smaller more manageable parts, means problem को solve out करो, उनको breaking down कर दो। For example बेटा मैथ्स में आपने एक रूल पढ़ा होगा बॉड मास का, उसमें जितनी बड़ी आपकी इक्वेशन होती है टीचर क्या बोलती है, पहले इनको पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लो, आपको पहले एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रेक डाउन दैट प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर फॉर्म, जितना स्मॉल हो सके उसको आप प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लो, उसको एक मैनेजेबल पार्ट्स कर लो, देन सॉल्व दैट इट। नेक्स्ट वन इज पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, लुकिंग फॉर सिमिलैरिटीज अमंग एंड विद इन द प्रॉब्लम्स। सिमिलैरिटीज बेटा कैसे है, पैटर्न रिकॉग्निशन कैसे होती है बेटा, फॉर एग्जाम्पल ए, हम एक अल्फ़ाबेट लेते हैं ए या बी, some of the students make a like this and some of the students in cursive writing, बेटा उसके जितने भी पॉसिबल वेज हैं वो सारे पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज करने हैं। ओके, नाउ एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, फोकसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओनली एंड इग्नोरिंग इररिलेवेंट डिटेल, मीन्स जो उसमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी जस्ट उनको फोकस करना है और इग्नोर करना है इररिलेवेंट डिटेल में। एल्गोरिदम क्या है, developing a step-by-step solution to the problem or the rules to follow to solve the problem। एल्गोरिथम क्या होती है बेटा, आप मैथ्स में भी एल्गो लिखते हो, कंप्यूटर में भी एल्गो हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसके रूल्स उसको लिखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इक्वेशन सॉल्व कर, इक्वेशन भी रहने दो, कंप्यूटर में आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करने चाहते हो तो उसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होते हैं ना। फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन ऑन MS Access, देन ऑन blank database, then after you have to write down. These steps are a algo. Each technique is as important as the others. हर एक टेक्निक इम्पॉर्टेंट होती है। They are like legs on the table. वो टेबल पे क्या होते हैं, like legs, आपको पहले फर्स्ट स्टेप पे जाना है, then सेकेंड पे, then so on. Okay, बेटा now you have to read about this computational thinking. ओके, इसको अच्छे से पढ़ना है, आपके क्या पॉसिबल इसके व्यूज़ हो सकते हैं, आप इसको कितने अच्छे वे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। फर्स्ट टुडे यू हैव टू रीड अबाउट दिस ओनली। थैंक यू।